दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन सरवटे आपके सामने पेश कर रहा हूँ जाने अपना राजस्थान। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे जैसलमेर जिले की स्वर्ण नगरी, हवेलियों व झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान के रूप में प्रसिद्ध जैसलमेर की स्थापना यदुवंशी रावल जैसल द्वारा 1212 ईस्वी में की गई। इसका निर्माण जैसल के पुत्र शालीवाहन द्वितीय के समय में पूरा हुआ। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माणधरा या वल्लभ मंडल के नाम से प्रख्यात था। प्राचीन काल में जैसलमेर यातायात की दृष्टि से जितना कठिन था, उतना ही आज सरल है। मार्ग की कठिनाई का वर्णन करते हुए किसी कवि ने कहा था, घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, जद देखो जैसाण। परंतु आज की परिस्थितियां एकदम विपरीत हो चुकी हैं। जैसलमेर अपनी अनुपम शिल्पकला, विश्वविख्यात सोनार दुर्ग तथा प्रदूषण रहित शांतिमय पर्यटन स्थल के रूप में देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ महाराज केहर ने अपने पुत्र तणु के नाम से एक कोट व एक नगर बसाकर तणुटिया देवी की स्थापना करवाई। यहाँ स्थित तणुटिया माता का मंदिर सेना के जवानों की देवी के रूप में काफी प्रसिद्ध है। तणुटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ अवस्थित है। यहाँ सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं। सोनार का किला या कहीं तो त्रिकूटगढ़, राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित जैसलमेर का किला, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। नगर के परकोटे का घेरा 1.5 मील के लगभग है। इसके चारों ओर 3 से 5 मीटर की ऊंचाई तथा 2 से 3 मीटर की मोटाई वाली दीवार है, जिनके मध्य घुमावदार बुर्ज बने हैं। कहते हैं कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिनो, सिरे तो जैसलमेर। अगर इस दुर्ग के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो ये दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुणी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान लोक काव्य में इसे जैसाण गढ़ भी कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण ये सोनार किला भी कहलाता है। विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तर भड़कीवाड़ यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। गढ़ के चारों ओर विशाल 99 बुर्ज बने हैं। इनमें स्थानीय लोग निवास करते हैं। इनके नीचे बल खाती दीवारें अर्ध बुर्जाकार हैं, जो सामरिक दृष्टि से कलाकारों के महान सूझबूझ का प्रतीक है। इन बुर्जों पर बेलनाकार एवं गोलाकार पत्थर रखे हैं। जब दुश्मन इन पर चढ़ने का प्रयास करता था, तब ये पत्थर उन पर लुढ़का दिए जाते थे। ये पत्थर हथियार के रूप में भी प्रयोग आते थे। इस दुर्ग की बनावट सुदृढ़ता तथा सामरिक सुरक्षा के कारण 6 से 10 वर्ष तक निरंतर आक्रमण करने पर भी दुश्मन इसको हस्तगत करने में असफल रहे। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। ये किला भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में 2.5 सांके हुए। इस दुर्ग के 4 दरवाजे हैं, जिन्हें रोल या पोल भी कहा जाता है। ये दरवाजे अखेपोल, सूरजपोल, भूतापोल या कहीं तो गणेश पोल और हवापोल या कहीं तो रंगपोल के नाम से जाने जाते हैं। दुर्ग का निर्माण इस तरह किया गया कि दूर से आने वाले शत्रुओं को उसका प्रवेश द्वार दिखाई न दे। इस किले में स्थित काली माता का मंदिर दर्शनीय है।
दुर्ग में विशाल 52 जिनालयों सहित 8 जैन मंदिर बने हैं। इन मंदिरों में 6600 जैन प्रतिमाओं की प्रतिदिन पूजा होती है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरि के नाम पर जिनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार कहलाता है। राजप्रसादों के ऊपर जाने वाले मार्ग पर बने पगोथिये को सतियों के पगोथिये कहा जाता है। राजाओं के समय में जब रानियां जो सती होती थी वो इसी मार्ग से जाती थी। अन्य रानियों को इधर से आने का अधिकार नहीं था। सती नारियां सतव्रत को जाते समय लाल कुमकुम या गुलाल से हाथ लाल कर उसे दीवार पर चिपका देती थी। बाद में कारीगर उसकी खुदाई कर लेता था। इस ऐतिहासिक किले को जनवरी 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। हाल ही में अवैध निर्माण के लिए चर्चित इस किले के जीर्णोद्धार के लिए जुलाई 2005 में 6 करोड़ रुपए की लागत से योजना प्रारंभ की गई। भटियाणी का मंदिर। जैसलमेर शहर के निकट स्थित ये प्रसिद्ध सीता माता का मंदिर है। लोद्रवा जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित जैसलमेर के भाटी शासकों की ये प्राचीन राजधानी थी। यहाँ स्थित भव्य चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर दर्शनीय है। ज्ञातव्य है कि ये स्थल मूमल एवं उमरकोट के राजकुमार महेंद्र की दंत कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा के निकट काक नदी के तट पर लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का महल है। इसे मूमल की मेड़ी भी कहा जाता है। जैसलमेर की रियासतकालीन राजधानी लोद्रवपुर में कराए गए उत्खनन में एक मंदिर का महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है। ये मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का माना जाता है। पटुओं की हवेली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर में एक व्यवसायी गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में पूर्ण कराया। इनके झरोखे अनुपम व उत्कृष्ट नक्काशी से युक्त हैं। इनमें बनी लकड़ी की छतें, दरवाजे, हाथीदांत व सोने की कलम की चित्रकारी, कांच का कार्य, भित्ति चित्र देखने लायक हैं। नथमल की हवेली। जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया। इसमें कठोर पाषाण में कोमल कशीदकारी के कारण नक्काशी की दक्षता दर्शनीय है। सालम सिंह की हवेली। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया। इस हवेली को मोती महल भी कहते हैं। इस 6 मंजिला भवन पर सुपरिष्कृत अलंकरण है। ऊपर की मंजिल एक शानदार चमकीला नीला गुंबद आकाश में होड़ करता नजर आता है। गढ़सीर तालाब। 1965 से पहले ये तालाब जैसलमेर शहर के लोगों का प्रमुख पेयजल स्रोत एवं प्रवासी कुर्जी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने 1340 में करवाया। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार स्थित विशाल द्वार टीना नामक वैश्या ने 1909 में निर्मित करवाया था। इसके किनारे पर ही जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है। गजरूप सागर। इस तालाब का नाम महारावल गजसिंह और उनकी पत्नी रूप कंवर के नाम को मिलाकर बना है, जिसका निर्माण महारावल रणजीत सिंह के शासनकाल में गज सिंह के पिता केसरी सिंह ने 1915 विक्रम संवत में करवाया था। इस तालाब की विशेषता है कि इसमें पानी लाने के लिए पहाड़ को खोदकर उसमें अंदर ही अंदर गुफा बनाई गई है। गजरूप सागर की एक तरफ देव भारती बाबा जी का मठ तथा दूसरी तरफ महारावल रणसिंह निर्मित चंद्रवर्षी भाटी यादवों की
कुलदेवी स्वांगिया जी का मंदिर है। अमर सागर, इसका निर्माण मेहरावल अमर सिंह ने विक्रम संवत 1768 में करवाया। जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर स्थित इस तालाब के किनारे हिम्मत राम ने 1871 में जैन मंदिर बनवाया। मूल सागर, जैसलमेर सम मार्ग पर स्थित इस सागर का निर्माण महारावल मूल राज ने करवाया। यद्यपि आज ये सरोवर अपना स्वरूप खो चुका है, तथापि बाग व इसमें बनाए गए कृत्रिम झरने कश्मीर के निशांत एवं शालीमार बाग की संक्षिप्त झलक देते हैं। सातलमेर, पोकरण की प्राचीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त इसी कस्बे को है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने इसके पास भैरव राक्षस की गुफा में 1461 में भैरव राक्षस का वध किया था। पालीवालों के खंडहर गांव कुलधरा, खभा, काठोड़ी, जसुराना, जानिया जैसे गांवों को जो पालीवालों के गांव के रूप में जाने जाते हैं, दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर 84 गांव में बसे पालीवाल लोग पलायन कर गए थे। पोकरण, ये जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। यहाँ लाल पत्थर निर्मित दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण 1550 ईस्वी में राव मालदेव ने करवाया था। पोकरण बाबा रामदेव के गुरुकुल बालीनाथ जी का मठ तथा परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में विख्यात है। ये परमाणु परीक्षण 18 मई सन 1974 व 11 एवं 13 मई 1998 को खेतोलोई गांव में करवाया गया था। यहाँ केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा उर्मूल कैंप में विलेज रिजॉर्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया था, जो भारत का 8वां एवं राजस्थान का पहला केंद्र है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। नाचना, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित ये कस्बा, जो देश भर के ऊंट की सर्वश्रेष्ठ किस्म के पाए जाने के कारण काफी प्रसिद्ध है। मरु मेला, जैसलमेर में हर वर्ष माघ सुदी 13 से पूर्णिमा तक लगने वाला ये मेला पर्यटन विभाग द्वारा 1979 से लगातार आयोजित करवाया जा रहा है। मेले का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ गढ़सीर तालाब से पूरे जैसलमेर शहर का भ्रमण करते हुए पूनम स्टेडियम से किया जाता है। मेले का समापन जैसलमेर के सम के रेतीले धोरों में होता है। अकल गांव, जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में जीवावशेष पार्क यानी कि वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। समगांव, जैसलमेर के पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र, जहां डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। सम के रेतीले टीले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। लोंगेवाला, ये भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान टैंकों को ध्वस्त करने वाले अपने ऐतिहासिक युद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा बाग, ये जैसलमेर के महारावलों के शमशानों पर बनी कलात्मक छतरियों के लिए विख्यात है। महारावल जैत सिंह ने यहाँ 1585 में जैतसर सरोवर का निर्माण कराया। यहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी स्थित है। कुलधरा, इस गांव में कैक्टस गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। ओला, इस क्षेत्र में 60,000 से 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाण कालीन सामग्री मिली है। कुंडा, यहाँ उत्खनन के दौरान 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पारेवार व सानू, इस गांव में चूहे के दांत के विश्व में प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं। राजस्थान में रीढ़ खंभधारी श्रेणी के 3 प्रमुख वर्गों स्तनधारी, सरीसृप
एवं मत्स्य के जीवाश्मों की ये पहली व्यवस्थित खोज है। रामदेवरा जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव, जिसे रुणीचा भी कहा जाता है, यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा परचा बावड़ी, रामदेव जी की शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भादो माह में रुणीचा का प्रसिद्ध मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। शाहगढ़ हाल ही में इस गांव में फोकस एनर्जी कंपनी ने देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। रामगढ़ यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा 300 मीटर ऊंचा टीवी टावर स्थित है। बादल महल जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु बने बादल विलास शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। इस इमारत का निर्माण 1884 में सिलावटों द्वारा किया गया, जिसे उन्होंने तत्कालीन महारावल वेरिशाल सिंह को भेंट कर दिया। बादल विलास में बना 5 मंजिला ताजिया टावर दर्शनीय है।